ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है और ये जान लेना आत्मा को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जीवात्मा अकेला है, अनंत काल से अकेला है। भगवान महावीर की मूल साधना आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान, आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ध्यान ऐसा विषय जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता का बोध कराता। मैं आत्मा हूं। अगर ये बात हर मनुष्य जान ले तो कई दुखों का अंत हो जाए। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब अमृत, उनकी वाणी का अमृत पान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। अभी आप प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुन रहे थे। महावीर का दर्शन, महावीर का ज्ञान क्या है, ये जिज्ञासा हमारे भीतर पैदा हो। हम सुन लेते हैं, चले जाते हैं, पर कभी आपने पुच्छी सुनन सुना, ये शब्द आपके कानों में पड़े, उसका घर जाकर चिंतन किया? चिंतन करो। आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, स्वय निरीक्षण से 2 लाभ होंगे। जानते हो 2 लाभ कौन से? कोई बताए। 2 लाभ, 2 नहीं और बहुत से लाभ है, मुख्य 2 लाभ होंगे। जो आप सुन रहे हैं, यदि आप इसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासु बनते हैं, इस शब्द के, एक शब्द के अनंत अर्थ हो सकते हैं, पर तुम चिंतन करोगे, मनन करोगे, तब पता लग जाएगा। नहीं प्रवचन सुन लिया, ये पुच्छी सुनन संपुट बहुत गहरा अर्थ रखता है। भगवान की वाणी भगवान के जीवन का सार है।
जो यहां से कहा जाता है उसको गहराई से समझो। पहली बात, जब आप सुनने के बाद उस पद का, उस श्लोक का, उस शब्द का जब आप चिंतन करते हो, तो चिंतन करने से क्या होता है? आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, स्व अवलोकन से आपके प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म निर्जरित होते हैं। सबसे पहला तुरंत इफेक्ट, लाभ, हर क्षण हर श्वास में जब आप प्रभु की वाणी का चिंतन करते हो, आत्मा का चिंतन करते हो, स्वयं का चिंतन, तो प्रतिपल आपके कर्म नजरा हो। दूसरा, आपके भीतर उस भाव में रमन करने की प्यास पैदा होती है कि प्रभु ऐसे थे तो मैं नहीं हो सकता। तीसरी बात, जब आप पूछोगे तो एक जिज्ञासा का भाव पैदा होता है, क्या आगे क्या होगा। जैसे आप पिक्चर देखते हो ना पर्दे पर, अगला सीन क्या आने वाला है, या कोई नाटक देखते हो या कोई कथा सुनते हो, बट आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जिज्ञासा का भाव। तीसरा, वो जिज्ञासा ना रह जाए, मुमुक्षा भाव बन जाए। जिज्ञासा और मुमुक्षा में अंतर है। एक बच्चा जिज्ञासा पैदा करता है, ये क्यों, कब्जे का रंग काला क्यों, वृक्ष हरे भरे क्यों, ऐसा, वो जिज्ञासा। मात्र जिज्ञासा, मुमुक्षा कि जब प्रभु ऐसे थे तो मैं ऐसा कैसे बनूंगा। इसलिए जो कुछ भी आप सुनते हैं, मैंने पहले भी बोला था, एक छोटी सी डायरी ले लो, जो उन्होंने एक शब्द लिखा, गहरे चिंतन कर, फिर आओ पूछो, तो तुम्हारा ज्ञानावर्ण कर्म विकसित होता है, तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होती है। वो जो तुमने सुना वो डाइजेस्ट हो जाता है। तुमने भोजन खाया और ऐसे निकल गए तो पचेगा नहीं, बार बार उसको चिंतन मनन करोगे तो पच जाएगा। तो वो जिज्ञासा मुमुक्षा बने, यही तो ज्ञान, यही तो भगवान की वाणी। नाने न जाने भावी दंसने ये सद्धे चरितेन निग्न नहीं तबीन पर सुजई। चार शब्द मेरे लिए, आपके लिए जीवन के काफी है। वो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, उसके प्रति अटूट श्रद्धा, कुछ भी हो जाए, जीवन तो मिटने वाला। अभी आप सुन रहे थे, मैं अभी प्रवचन में आया, युवाचार्य जी फरमा रहे थे, नित्य और अनित्य क्या है। विश्व के त्रस्त और स्थावर जीव सब निज ज्ञान में, अपने ज्ञान में देखा, अपने भीतर जब केवल ज्ञान होगा तब देखा। वो किसी के शब्द नहीं थे, किसी के सूत्र के द्वारा कही हुई बात नहीं थी, उधार ज्ञान नहीं था कि भगवान पार्ष ने कह दिया, उस वक्त नहीं, उनका स्वयं का अनुभव था। जो तुम्हारा स्वयं का अनुभव होता है वो बड़ा गहरा होता है। और जो सुनता है तीर्थंकर की वाणी, जब समोसरण होता है तो ऐसे जीव आते ही नहीं, और आने के बाद उनके जीवन का रूपांतरण होता ही है। उन्होंने स्वयं निज ज्ञान में देखा, विश्व के जितने भी स्थावर त्रस्त जीव, स्थावर का मतलब जो एक स्थान पर खड़े हैं, वृक्ष है, पौधे हैं, पर्वत है, वो खड़े हैं। वृक्ष जहाँ जन्म ले लिया वहीं खड़ेगा, चल नहीं सकता। स्थावर जो घूमने वाले, अग्नि, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चुरंद्री, पचेंद्री। बृहस्पति तो स्थावर है, त्रस्त स्थावर है, परंतु जो घूमने वाले सारे जीवों को देख करके उन्होंने समझा कि हर में नित्य भी है, अनित्य भी है। ये जैन दर्शन मानता है। बुद्ध कहते हैं सब पर एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरी चेंज, अनित्य, बदल रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। एक दिए की लो आप देख रहे हैं, बुद्ध कहते हैं ये स्थिर नहीं है। वो लो जो अभी आई थी वो आगे चली गई, आगे आ गई, सब परिवर्तनशील है। हमारा शरीर भी प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। ये जो आप देखते हैं ये सब बना हुआ, ये प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। आज का विज्ञान कहता है कि एवरीथिंग इज बबलिंग, सब तरंग ही तरंग है। जैसे आप पिक्चर देखते हो
तो जब पिक्चर बनने से पहले कि तरंग तरंग आती है, कभी देखा टीवी में? तरंग 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 तरंग, फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर पिक्चर बन जाती है। ऐसे ही हमारा जो सेल है, जो बॉडी है, सब तरंग ही तरंग है, वेवलेट वेवलेट है, कुछ भी नहीं है, वो सब अनित्य है। भगवान ने कहा नहीं भाई, अनित्य भी है, नित्य भी है। अनित्य की पर्याय बदलती हैं, नित्य वही रहता है। तो तुमने चिंतन कहां करना है? नित्य पे करना है, नित्य को ज्यादा महत्व देना है, नित्य की गहराई में जाना है, उसका विश्लेषण कीजिए। मेरे जीवन में क्या अनित्य है, क्या नित्य है? अपने बचपन के जीवन को देखो, जब मां के गर्भ में थे, उल्टे लटके थे, कल्पना करो मैं कैसे था वहां, कितनी प्रार्थनाएं की, प्रभु इस काल कोठी से बाहर निकाल दो, मैं तेरा ही नाम सिमरन करूंगा। बाहर आए, मां की गोदी में सब भूल गए। मां ने ऐसा जादू किया, मेरा बेटा मेरा बेटा, तुम भी कहा मेरी मां मेरी मां। धीरे धीरे मेरा पिता मेरा बेटा, मेरी मां मेरी चाची मेरी भतीजी, मेरे मित्र, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरा सोना, मेरे हीरे जवाहरात, मेरा करते, मेरे गुरु, मेरी परंपरा, मेरे शिष्य, करते करते मेरा 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 करते करते क्या हो गया, सब छूट जाएगा। इसलिए भगवान की वाणी कहती है, कल एक शब्द कहा था, क्षितज्ञ। संसार के दुखों के कारणों को जानो और समझो। भगवान की जो वाणी कहती है उसको समझो, और एक बार समझ लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। सत्य क्या है? सत्य को जानना बहुत बड़ी बात है। सत्य को जानना तो असत्य को भी जानो। भगवान की वाणी कहती है, संसार कैसा है? अधुवे ऐसा संयमी संसारम्मी दुख पौराए, किम नाम हो जितम कमाइंग जिनाहिं दुगंग नगच्छे जा। ये संसार जो तुमको लगता है स्थिर है, ध्रुव है, भगवान कहते हैं अध्रुव है, ये बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। सुबह उठे और अब आए, बहुत पानी बह गया, तुमको लगता है कि मेरा वही चेहरा है, बहुत बदल गया। नश्वर, नष्ट होने वाला है, नित्य अनित्य है, और दुख से भरा हुआ है, इसमें दुख ही दुख है। प्रभु कहते हैं ऐसा चिंतन करो, भाव रखो, प्रभु मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मैं संसार के मोह जाल में, दुर्गति में न जाऊं। ये ऐसा चिंतन किया आपने? जब हम कहते हैं प्रभु की वाणी अटल है, तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा भाई, संसार अनित्य है, दुख से भरा हुआ है, नश्वर है, अध्रुव है, मुझे क्या करना चाहिए? मोक्ष का मार्ग क्या है? संसार का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग एक ही है कि भिक्षु यदि अपने कर्म बंधन के कारण जान ले, कर्म बंधन का मूल कारण क्या है, उसका उपाय क्या है, उससे मुक्ति क्या है और धर्म क्या। यही बुद्ध ने कहा। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है, निर्वाण। There is suffering, there is a cause of suffering, there is a way of suffering, the end of suffering. क्या तुम चाहते हो मुझ संसार के दुखों से मुक्त हो जाऊं? नहीं चाहते। रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी बिझरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो, केवल आत्मा हो।
एक शाराणी है धाराम की, और शरण नहीं कोई। एक शाराणी है धाराम की, और शरण नहीं कोई। सत्यवाचन के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन वंदन कृतज्ञता। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग, नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।